श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाओं में स्वाध्याय के इस क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 2.19 पर। यहाँ पिछले संदर्भ से हम देख रहे हैं कि भक्त और भगवान के संबंध में चर्चा चल रही है। इसमें भगवान जब नारद जी के विश्व मोहिनी रूप को पाने के लिए जब नारद जी आतुर हुए थे और भगवान के प्रति उनका विश्वास था, वे सोच रहे थे कि मोरे हित हरि सम नहीं को, ऐसे अवसर सहाय सोई हो, कि ऐसे अवसर पर भगवान मेरी सहायता करेंगे। भगवान ने अपनी इच्छा व्यक्त की, परंतु निर्णय उन्हीं के हाथों सौंप दिया। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने भी उनकी निष्ठा देखी, उनके विकारों के ही शमन का निश्चय किया और कहा, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन नम्र हमार। और स्पष्ट यह भी कह दिया कि रोगी को पथ्य मांगे तो भी वैद्य नहीं देते, वैसे ही तुम्हारा हित मैं करूँगा। कुपथ मांगु रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार में ठयऊँ, अस कही अंत रहित प्रभु भयऊँ। उन्होंने मांगा था सुंदर रूप, किंतु भगवान ने उन्हें कुरूप कर दिया। उनकी रुचि नहीं हित की रक्षा की, उनकी रुचि की नहीं हित की रक्षा की। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। स्वयंवर में मैं अपमानित होकर नारद क्रुद्ध भी हुए, पर प्रभु ने बुरा न माना। नारद ने बाद में अरण्यकांड में प्रभु से उनके विवाह में विघ्न डालने का कारण पूछा, तो उन्होंने समझाया कि वे भक्त की रखवाली माता की तरह करते हैं। माँ बच्चे को सांप अथवा अग्नि की तरफ जाने से रोकती ही है। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। भगवान ने नारद को बतलाया कि नारी को प्रमदा कामनी रूप में देखना अहितकारी है, अतः उन्हें उससे दूर रखा है। अवगुण मूल सूद प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण, मुनि में यह जिय जानी। भगवान के इस स्वभाव में और प्रभाव को समझकर तुलसीदास जी विनय पत्रिका में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी दोष हर लीजिए। कभहूँ रघुवंश मणि सो कृपा कर होंगे। और कहते हैं कि मोह मद मान कामादि खल मंडली, सकुल निर्मूल करी दुसह दुपहर होंगे। अन्य पद में भी व्यक्त करते हैं कि यह सब विकार प्रभु की कृपा से अवश्य हट जाएंगे। जो मन लागे राम चरण अस, देह गे सुत वित कल मह। गगन होत बिनु जतन किए जस, द्वंद रहित गतमान ज्ञान रत। विषय विरत खटाई नाना कस, सुख निधान सुजान कौशलपति हैं प्रसन्न। कहूँ क्यों न हो बस, सर्वभूत हित निर्वलीक हित चित। भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस, तुलसीदास यह होई तबहि जब। द्रवेश जेह तो शीस दस। इतना ही नहीं, प्रभु ने सचमुच अपनाया या नहीं, इसकी कसौटी वे यही मानते हैं कि मन को मार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चल पड़े।
तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर परी है। जिहि सुभाओ विषयनी लग्यो, तेहि सहज नाथ सोने छाड़ी छली कर हैं। सुत की प्रीति प्रतीत मीत को, ज्यों नृप ज्यों डरी हैं। अपनों सो स्वार्थ स्वामी सो, चहु विधि चातक ज्यों एकटक ते नहीं टरी हैं। हर्षि हैं नाति रे, हर्षि हैं नाति आदरे, निद्रे न जनी मरी हैं। हानि लाभ दुख सुख सब, समुचित हित अनहित कलि कुचाली परि हरि हैं। प्रभु गुण सुनी मन हर्षि है, नार ने नहीं डरी है। तुलसीदास भयो राम का, विश्वास प्रेम लखी आनंद उमंग परी, आनंद उमंग और भरी है। भगवान और भक्त का संबंध ऐसा ही निश्चल है। निर्मल मन से ही सच्ची भक्ति हो सकती है। सत्कर्म पारायण भक्त ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। प्रभु अनुग्रह का प्रतिफल उज्ज्वल चरित्र के रूप में देखा जा सकता है। यह तथ्य भगवान स्वयं सखा विभीषण को बतलाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण भी इस मर्म को जानते हैं और अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए कहते हैं, करम वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जन तुम्हार। तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। इसी विश्वास के सहारे विभीषण शत्रु पक्ष में होते हुए भी भगवान के पास निर्भय होकर जा सके। उन्हें विश्वास था, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। विभीषण ने लंका का राज्य मिलने पर भी अपनी इस निष्ठा का परिचय दिया। भगवान के चरणों में सभी संपत्ति सौंपते हुए कहा, हे प्रभु, इसे स्वीकार कर और बानरों के अर्थात सुउद्देश्य के लिए इसे खर्च कर डालें। देखी कोश मंदिर संपदा, देहु कृपालु कपहि मुदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। नवदा भक्ति के प्रसंग में नौवीं भक्ति के रूप में बताते हुए कहा गया है कि छल रहित सादगी और हर्षोन्माद भरे अहंकार तथा हानि पराजय की दीनता को छोड़कर जो संतुलित मन स्थिति बनती है, वही सच्ची भक्ति का रूप है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न देना। इसलिए तुलसीदास जी विनय पत्रिका में प्रभु के प्रति पत्नी जैसे समर्पण भाव व्यक्त करते हैं। रावरो भरोस नाह के, सुप्रेम ने मिलियो, रुचिर रहिन रुचिमती गति तीर की। इसी पद में कहा गया है कि अंतर्यामी के पास दुरंगी बात नहीं चल सकती। ज्ञान हूँ गिरा के स्वामी, बाहर अंतर्यामी। यहाँ क्यों दुर्गी बात मुख अरूही की। मन प्रभु से छल न करे, इसलिए उसे सावधान करते हुए अन्य पद में कहा है, सेवा सावधान तू सुजान समरथ साचो, सद्गुण धाम राम पावन परम। सुरुख सुमुख एक रस एक रूप तोहि, विदित विशेष घट घट के मरम। मानसाकार मन से छल कपट को निकाल देने को विद्वता और शौर्य का प्रमाण मानते हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजई रघुवीरा। इसी तथ्य को वे अन्य स्थान में भी और स्पष्ट करते हैं। विरत चर्म असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार। जय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचार। ऐसे भक्तों को भगवान अपना परम प्रिय मानते हैं। भगवान का निवास किस स्तर के भक्तों के मन में होता है, उसकी चर्चा रामायण में इस प्रकार आती है। अरण्य कांड में भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर
बस में ताके। इसी प्रसंग में भगवान इस तथ्य को दूसरे शब्दों में दोहराते हैं। वचन कर्म मन मोहि गति, भजन करहिं निष्काम, तिनके हृदय कमल मह, करहूँ सदा विश्राम। विभीषण से पुनः श्री राम जी वही भाव दोहराते हैं। समुदर सी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। भक्त के हृदय में पाप नहीं रहते अथवा पापी से भक्ति नहीं हो सकती। दोनों बातें एक ही हैं। भक्त के मन की मलिनता धुल जाती है अथवा निर्मल मन से ही भक्ति संभव है। ये दोनों तथा अन्योन्याश्रित हैं। ये दोनों तथ्य अन्योन्याश्रित हैं। मन की मलिनता का हटना, दोष दुर्गुणों से मुक्ति मिलना भक्त के हृदय में प्रवेश करने का एकमात्र प्रमाण है। इति आज की कथा यहीं तक है। स्वाध्याय के क्रम में कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार। जय गुरुदेव।